इसके अंदर उसके द्वारा मोटिव भी बताया गया है कि किस कारण से ये अपराध उसके द्वारा किया गया। तो उसने स्वीकारा है कि वो उस समय पे शराब के नशे में था। एक उसका बाथरूम है, बाथरूम के बाहर जो खिड़की लगी हुई है उसके बाहर एक धारदार हथियार ब्लेड टाइप का वो भी हमारे को मिला, उसके ऊपर भी खून के पार्टिकल मिले हैं। तो इसके अंदर संलिप्तता जो रेप एंड मर्डर है उसके अंदर तो डेफिनेटली जो सुदामा है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसके खिलाफ हम लोग चार्जशीट कर रहे हैं। पिछले दिनों जहानाबाद में सनसनी फैल गई थी जब 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अब बड़ा खुलासा किया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जहानाबाद से। जहानाबाद में पिछले 5 दिनों से हंगामा मचा हुआ है। दरअसल जहानाबाद में 5 दिन पहले गुरुकुल हॉस्टल के वॉशरूम में यूकेजी के 5 साल के छात्र का शव मिला था और इस मामले में अब जो है पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं वो जो सामने आया है, एसपी अपराजित लोहान ने पूरी बात बताई है। हम आपको बताएं कि छात्र के साथ जो उन्होंने बताया कि छात्र के साथ अननेचुरल सेक्स हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हो गई है। वारदात को हॉस्टल के गार्ड ने अंजाम दिया था। क्या कुछ कह रहे हैं जहानाबाद के एसपी अपराजित लोहान इस घटना के बारे में, बयान सुन लीजिए आप। तो जो प्रथम दृष्टिया एविडेंस हमारे को मिले थे उसको मद्देनजर रखते हुए जो संचालक थे अभियुक्त तरुण कुमार उर्फ गांधी सर, उनको हम लोगों ने पहले ही न्यायिक हिरासत भेज दिया गया था। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में जो संदिग्ध कैंटीन गार्ड मुकेश कुमार उर्फ सुदामा, जिसका उम्र करीब 46 वर्ष है तथा पाली थाना के अंदर कोई गांव है, वहाँ पे बेम्बई गांव का रहने वाला वो है, उसको निरुद्ध करते हुए पुलिस अभिरक्षा में रखकर कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ करने के क्रम में पहले उसके द्वारा अपनी जो भूमिका थी इस अपराध में वो नहीं स्वीकारा गया। एफएसएल के द्वारा दोबारा से वहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तकनीकी साक्ष्य जब हमें वहाँ पे नए तरीके के मिले तो उसके बाद दोबारा से उससे पूछताछ की गई। जब उसके पास में कुछ कहने को नहीं बचा तो उसके द्वारा जो अपराध है उसके अंदर अपनी भूमिका स्वीकारी गई है। इसके अंदर उसके द्वारा मोटिव भी बताया गया है कि किस कारण से ये अपराध उसके द्वारा किया गया। तो उसने स्वीकारा है कि वो उस समय पे शराब के नशे में था। उसने एक टाउन थाना अंतर्गत कौन सी जगह टेनी बिघा से जाकर के शराब की कोई बोतल खरीदी, जिसके अंदर उसने फिर उसके बाद वो शराब के नशे में वहाँ पे हॉस्टल में जाकर के अपना कमरा खोल करके वो सो रहा था। जब बच्चों की आवाज़ उसको रात को सुनाई दी कि जो टीवी है वो बंद हो गया है, उसके बाद में जब छोटे बच्चे वहाँ से गुजर के अपने बाथरूम के रास्ते से वहाँ पे जाने लगे तो वो उनके ऊपर नज़र रख रहा था। जो बच्चे थे उनसे पूछताछ के अंदर ये भी पाया गया है कि बच्चे उसे बार बार नपुंसक कह करके चिढ़ाते थे, क्योंकि उसकी पत्नी भी उसे छोड़ करके काफ़ी समय पहले चली गई थी, जिस वजह से उसका जो व्यवहार था वो काफ़ी असामान्य हो गया था। जो हॉस्टल के संचालक थे गांधी जी, उनके साथ भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उनको भी वो काफ़ी बार धमकी दे चुका था कि हम कोई ऐसा यहाँ पे कांड करेंगे जिससे तुम्हारा हॉस्टल बंद हो जाएगा। यही सभी चीज़ों का मोटिव उसके द्वारा बताया गया। और ये स्वीकृति बयान के बाद जब उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग के अंदर पूछा गया अन्य साक्ष्यों के बारे में, तो उसके द्वारा वो भी स्वीकार किया गया, जिससे हमें एफएसएल की टीम की मदद से जो उसका किचन सिंक है वहाँ पे भी हमें ब्लड के पार्टिकल्स मिले। जो एक उसका बाथरूम है, बाथरूम के बाहर जो खिड़की लगी हुई है उसके बाहर एक धारदार हथियार ब्लेड टाइप का वो भी हमारे को मिला, उसके ऊपर भी खून के पार्टिकल मिले हैं। इसके बाद में जो उसकी सीसीटीवी को जब खंगाला गया तो उसके अंदर भी जो उसका व्यवहार है वो काफ़ी असामान्य लग रहा है। वो ऊपर नीचे सीढ़ियों में काफ़ी बार हमारे को होते हुए दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुकेश कुमार उर्फ सुदामा को हम लोगों ने कल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तथा जितने भी एविडेंस इसके अंदर आए हैं उनको भी हम लोगों ने एफएसएल भेज दिया गया है ताकि मिलान किया जा सके। मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल प्राप्त हो गई थी। उसके अंदर इंडिपेंडेंट 3 डॉक्टर्स का एक बोर्ड का गठन किया गया था पीएमसीएच के अंदर। उनके द्वारा भी रेप और हत्या की पुष्टि की गई है। मुकेश कुमार के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने के अंदर हम लोग अभी अग्रसर कार्रवाई कर रहे हैं। उद्भेदन है उसके अंदर, इनको भी रिवोर्ट किया जाना। इसका क्या रोल रहा सर? गांधी का क्या रोल था सर इस हत्या में? देखिए, इसके अंदर जो प्रथम दृष्टया हमें मिला है तो गांधी जो थे, जो संचालक थे, उनके सोफे के ऊपर भी हमारे को ब्लड के स्पॉट्स मिले थे। उसको भी हम लोगों ने मिलान के लिए एफएसएल में भेजा है।
जो उनके द्वारा स्टार्टिंग के अंदर घटना को छुपाने के क्रम में या फिर अपनी जिम्मेवारी से भागने के क्रम में उनके द्वारा बयान दिया गया कि बच्चे का जो एक्सीडेंट हुआ है जिस वजह से ये चीज़ हुई है वो भी काफ़ी संदेह था। तो जब एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी और उसका मिलान हो जाएगा तो हम लोग उनके ऊपर और ज़्यादा डिटेल सर, बच्चे के साथ प्रकृति को नाचार कौन कौन लोग मिलकर किए थे? क्या देखिए इसके अंदर सुदामा ही सिर्फ था या और लोग थे? नहीं, इसके अंदर जो सुदामा का स्वीकृति बयान आया है उसके अंदर उसने पूरी तरीके से स्वीकारा है कि वो अकेला था, उसके द्वारा अकेले ही क्या साइको था सर ये सुदामा? हाँ, जैसा हमने आपको बताया कि उसका जो व्यवहार था काफ़ी असामान्य हो गया था। उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली गई थी, उसके घर परिवार में कोई था नहीं और वो काफ़ी कुंठित रहता था ये सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि वो एक अपाहिज था और प्लस साथ में जो बच्चे थे उसको नपुंसक कह के चिढ़ाते थे, जिस वजह से जो उसके बच्चे का जो कट के निशान है वो भी काफ़ी सारी जगह पे जो दिखाई दे रहे हैं, तो वही बदले की भावना से जो कट मार्क्स दिखे हैं वो भी उसने स्वीकारा है। संलिप्तता सबकी है इसमें? हाँ जी, जो घटना घटी है उसमें संलिप्तता तो सभी लोगों की है। देखिए इसके अंदर संलिप्तता जो रेप एंड मर्डर है उसके अंदर तो डेफिनेटली जो सुदामा है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसके खिलाफ हम लोग चार्जशीट कर रहे हैं। जो अन्य धाराएं हैं जिसके अंदर जो हॉस्टल के संचालक थे एवं अन्य कर्मी थे उनके ऊपर अभी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। जैसे ही एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी हम लोग उसके अंदर जैसा हमने बताया कि जो ये थे आपके सुदामा थे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने तो स्वीकृति बयान भी दिया है और सभी जो साक्ष्य आए हैं उन्हीं के खिलाफ आए हैं। उसके अंदर उन्होंने किसी और आदमी के इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं बताई है। कितनी गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी सर? उसी के जो गाँव में जो घर था वहीं से गिरफ्तारी। टोटल कितना गिरफ्तारी? 2 गिरफ्तारी। सर ये घटना कारित कहाँ किया था? घटना कारित कहाँ किया था, मतलब हॉस्टल में ही? घटना कारित करने के अंदर भी काफी संदिग्ध हमारे को जगह लगी थी, क्योंकि जो नीचे सीसीटीवी लगा हुआ है जहाँ पे वो सीसीटीवी का ब्लाइंड स्पॉट बनता है एग्जैक्टली वहीं पे वो घटना की गई थी। वहाँ पे ही सबसे ज्यादा जो खून था वो वहाँ पे जमा था। जब और जो हॉस्टल का कमरा था वहाँ से भी वो पर्याप्त दूरी पर था कि यदि बच्चा वहाँ पे शोर मचाए या चिल्लाए तो भी आवाज़ नहीं जाए। तो वो देख करके भी ऐसा एकदम क्लियर कट प्रतीत हो रहा था कि वो कोई वही आदमी कर सकता है जो कि वहाँ पे रहता हो, काफ़ी टाइम से वहाँ पे नौकरी कर रहा हो, जिसको एग्जैक्ट पता हो कि सीसीटीवी कहाँ पे है, दरवाजा कहाँ लगा हुआ है, बच्चे कहाँ सोए हुए हैं। तो उसके अंदर भी जब हम लोगों ने उससे पूछताछ की तो सुदामा के द्वारा ये स्वीकारा गया कि हाँ, हमने जब उसको बच्चे को जोर जबरदस्ती करके अपने कमरे में बुलाया, वो भागने लगा, भागने के क्रम में हमने जब वो शोर मचाने लगा तो हम उसको ऐसी जगह ले गए जहाँ पे उसकी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे और सीसीटीवी कैमरे में भी हम लोग कैद नहीं। उसी बिल्डिंग में ही सीढ़ियों के एकदम कोने में जहाँ पे ना लाइट थी ना आपका सीसीटीवी था। तो सर ये हॉस्टल जो संचालक है उसको कैसे पता चला, कब पता चला? ये देखिए जब हम लोगों ने इससे पूछा तो उसके अंदर सबसे पहले एक बच्चा है लगभग 7 साल का, वो नीचे आया है लगभग 5:17 पे, 4:17 पे वो नीचे आया है। उस समय पे वहाँ पे कोई इस प्रकार के ब्लड स्पॉट्स वगैरह नहीं थे। उसके बाद में कुछ समय के बाद में लगभग 5 बजे के आसपास में दूसरा बच्चा आया है। जब वो नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है तो वो एकदम विचलित तरीके से दिखाई दे रहा है कि वो कुछ देख करके घबरा गया है। वहाँ पे वो रुका भी है थोड़ी देर के लिए, फिर वो दौड़ करके गया है, दूसरे बच्चों को बुलाया है और जो ये संचालक थे उनको बुलाया है। विदिन 3-4 मिनट के अंदर जो हॉस्टल के संचालक है वो देखे जा रहे हैं कि सीसीटीवी में उस बच्चे को अपने कंधे पे उठा करके वो नीचे लेकर के आए हैं। उसके बाद उसके ऊपर पानी का कुछ छिड़काव किया है, उसके खून को रोकने की कोशिश की गई है और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। तो सुना आपने कि उन्होंने जो बातें बताई कि बच्चे के साथ जो है हत्या के पहले उससे अननेचुरल सेक्स किया गया, फिर ब्लेड से उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी ने बताया है कि स्टूडेंट उसे नपुंसक कहकर बुलाते थे, इसलिए अब उसने बच्चे को मार डाला। वारदात वाले दिन आरोपी गार्ड शराब के नशे में था। तो कई जो है सनसनीखेज खुलासे हुए हैं मासूम छात्र की हत्या के पीछे, और कैंटीन का जो गार्ड है उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। एसपी ने जो बातें बताई हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्र के साथ इस बात की पुष्टि हुई है और हत्या की भी पुष्टि हुई है। मामले में हॉस्टल कैंटीन के गार्ड मुकेश कुमार उर्फ सुदामा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मृतक के पिता के बयान पर करौना थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें हॉस्टल संचालक तरुण कुमार उर्फ गांधी सर समेत अन्य कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में संचालक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया था और जांच के दौरान कैंटीन गार्ड मुकेश कुमार की गिरफ्तारी के बाद पूरी वारदात का खुलासा हो गया है। तो पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है कि आखिर क्या कुछ हुआ था छात्र के साथ, जो गुरुकुल छात्रावास जिसको लेकर
काफ़ी बवाल मचा हुआ था पिछले 5 दिनों से, इसका खुलासा अब जहानाबाद की पुलिस ने कर दिया है। जहानाबाद से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता पवन कुमार ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ।